इंटरनेशनल चोर हैं वो समझ गए हैं कि अगर आपने कनाडा में गाड़ी चुरा ली तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्राइम है, लो लेवल क्राइम है, सरकार कुछ नहीं करने वाली। पहले तो हम स्टडी करेंगे, उसकी 2 साल स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर वो इंट्रोड्यूस होगा और 1 साल में वो कानून चेंज होगा। अब तक इलेक्शन हो जाएगा। जब ये कानून बना जी टोटली डिफरेंट सिनेरियो, उस वक्त ये कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं था। एग्जैक्टली। अब पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। एग्जैक्टली। तो इस चीज़ को बदलने के लिए, इस लॉ को बदलने के लिए क्या फेडरल गवर्नमेंट को पिटीशन की ज़रूरत है? उनको अपने आप नहीं नज़र आता। स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम फेडरल गवर्नमेंट रन कर रही है, प्रोविंस कॉलेज को रेगुलेट कर रहा है, बर्डन उसका सिटी पे आ रहा है और हमारे पास पैसे नहीं है। अलग अलग ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੇਲ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਨੇ, ਬੇਲ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਪਕਾ ਦਮੇਰਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ स्टूडियो 'ਚ ਨੇ। दीपिका जी वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो पहले तो ये बताएं जो आपके आर्गूमेंट है ऑटो थेफ्ट के बारे में। मेरा ये आर्गूमेंट है कि अभी इस वक्त जो हमारी क्रिमिनल कोड है उसमें ऑटो थेफ्ट को उसी तरह ट्रीट किया जाता है जैसे साधारण प्रॉपर्टी थेफ्ट होती है, तो मतलब लोअर लेवल क्राइम। पर प्रॉब्लम ये है कि आज की तारीख में ऑटो थेफ्ट इज़ द 3rd लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर क्रिमिनल गैंग्स। पहले ड्रग्स एंड गन्स, उसके पीछे ऑटो थेफ्ट। तो मतलब अभी ऑटो थेफ्ट का जो कैरेक्टर है वो बदल गया। ये नहीं होता था कि बच्चे चुरा लेते थे गाड़ी, किसी ने चुरा ली गाड़ी तो प्रॉपर्टी थेफ्ट। आज की तारीख में तो इट्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स जो ये चुरा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि वी हैव टू चेंज द क्रिमिनल कोड, ताकि अभी जो है ना, बिकॉज प्रॉपर्टी थेफ्ट है तो उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है, अगर आप पकड़े भी गए तो मतलब जेल टाइम वगैरह काफ़ी कम होता है। अगर उसी को अगर हमने अलग कर दिया और कहा कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की टाइप है, जैसे हम लोग ड्रग्स के साथ जिस तरह हम ट्रीट करते हैं, तो मतलब अगर आप पकड़े गए तो आपकी कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ जाती हैं, कड़ी सज़ा वगैरह वगैरह। तो वो पहली बात है, क्योंकि अभी ये जो इंटरनेशनल चोर हैं वो समझ गए हैं कि अगर आपने कनाडा में गाड़ी चुरा ली तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्राइम है, लो लेवल क्राइम है, सरकार कुछ नहीं करने वाली है। दूसरी बात यह है कि अभी जो गाड़ियाँ चुराई गई हैं वो कनाडा से कैसे निकल रही हैं, पोर्ट से निकल रही हैं, कोई वहाँ पे चेक नहीं कर रहा है। लेस देन 1% जो कंटेनर्स हैं उसकी चेकिंग होती है। तो मेरा दूसरा ये है कि अगर हमने वहाँ पे चेकिंग ज़्यादा, ओनली वैंकूवर और मॉन्ट्रियल, क्योंकि वहाँ से निकल रही हैं, उसको पोर्ट्स को अगर सिक्योर कर दिया तो अगर गाड़ियाँ, अगर कनाडा से चुराई हुई गाड़ियाँ अगर निकल नहीं सकती हैं तो फिर लोग चुराएंगे नहीं, क्योंकि ये गाड़ियाँ चुरा के तो इंटरनेशनल जा रही हैं। ये तो दोनों फेडरल काम है, दोनों फेडरल काम है। तो अगर फेडरल सरकार ने मैं ये नहीं कह रही हूँ कि केवल फेडरल सरकार की जिम्मेदारी है, मतलब प्रोविंशियली क्या होता है कि कभी कभी हमारी कोर्ट्स भी जैम्ड हैं, क्योंकि कोर्ट्स जैम्ड हैं। अगर लोग चुराते हैं गाड़ी, फिर बेल पे निकल आ जाते हैं, फिर उनकी कोर्ट डेट सालों लग जाती है, महीनों लग जाती हैं, तो वो बाहर हैं फिर चुरा रहे हैं। तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि कोर्ट की बैकलॉग है, तो इनको मतलब कन्विक्शन नहीं पड़ रही है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल भी है, वो मैं कह सकता हूँ। पुलिस वालों से पूछो, वो कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हमारे पास ऑफिसर नहीं है। तो अभी हमने इसीलिए पील रीजन में हमने बजट बढ़ाया बाय $80 million पुलिसिंग की, क्योंकि वी वांट टू हायर 135 न्यू पुलिस ऑफिसर्स और फिर सिविलियंस फॉर 911। तो वो भी काम चल रहा है। तो फिर ऑटो थेफ्ट की हम बात कर रहे हैं, तो अभी तक ये हमें इसको जो हमारा लॉ है वो इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पे नहीं ले रहे हैं, वही है। और ये पुलिस की मांग है, ये मतलब पुलिस की रिपोर्ट है, पील पुलिस की रिपोर्ट है, जिसमें वो सरकार से ये मांग रहे हैं कि प्लीज़ ट्रीट auto theft the same way we treat crime under controlled drugs.
तो जैसे अगर आप ड्रग्स कर रहे हैं और चुरा रहे हैं तो पकड़े गए तो जो जैसी सज़ा पड़ती है वैसी सज़ा पड़नी चाहिए अगर आप गाड़ियाँ चुरा रहे हैं। तो नेक्स्ट मंथ वो फेडरल वो ऑटो सबमिट कर रहे हैं। जी, ऑटो सबमिट तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें पता है कि सॉल्यूशंस क्या हैं। ऑटो सबमिट हो, लेकिन साथ साथ ये काम तो शुरू हो सकता है। देयर इज़ नो रीज़न टू डिले चेंजिंग द क्रिमिनल कोड। जैसे यूएस में उन्होंने ऑटो थेफ्ट को प्रॉपर्टी क्राइम से निकाल दिया है, तो वहाँ पे हो गया ऐसा। तो मतलब लोग कर रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि सबमिट करिए, लेकिन वी ऑलरेडी नो कि पोर्ट्स की चेकिंग करनी है। हम किसी चीज़ पे डिसीजन लेते लेते साल कई साल लगा देते हैं। भाई 2 साल तो वैसे ही हो गए और गाड़ियाँ ये ऑटो थेफ्ट कम से कम 2 साल से लोग इसके ऊपर मतलब शोर शुरू हुआ है। अभी 2 साल तो स्टडीइंग चल ही रही है। अब मुझे लगता है पहले तो हम स्टडी करेंगे, एक्शन। उसकी 2 साल स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर वो इंट्रोड्यूस होगा और 1 साल में वो कानून चेंज होगा, तब तक इलेक्शन हो जाएगा। तो फिर कैसे कर सकते हैं आप इसके बारे में, मतलब? तो मैंने एक पिटिशन शुरू किया है। अभी तक तो करीब 2700 सिग्नेचर्स हो गए हैं 4 दिन में। तो मैं प्लीज़ गो टू माय वेबसाइट deepikaDamerla.ca, वहाँ पे change.org का ये पिटिशन है, प्लीज़ साइन करिए। अगर जितनी ज़्यादा सिग्नेचर्स होंगी उतनी जल्दी मेरे ख्याल से सरकार विल रिएक्ट कि भैया लोग भी यही मांग रहे हैं, पुलिस ये मांग रही है, सबको पता है कि ये करना है, दूसरे देशों में भी ये किया गया है। तो मतलब ये कॉमन सेंस की बात है कि ठीक है, एक समय था जब गाड़ियाँ चुराने वाले लोग मतलब लो लेवल क्रिमिनल्स थे, तो ठीक है, यू ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी क्राइम। आज की तारीख कितनी अजीब बात है वैसे। हाँ जी, देखो कि जब ये कानून बना जी, टोटली डिफरेंट सिनेरियो, उस वक्त ये कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं था। एग्जैक्टली। अब पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। एग्जैक्टली। तो इस चीज़ को बदलने के लिए, इस लॉ को बदलने के लिए क्या फेडरल गवर्नमेंट को पिटीशन की ज़रूरत है? उनको अपने आप नहीं नजर आता? उसके कभी कभी पिटिशन काम करते हैं, क्योंकि फिर सरकार देखती है कि भी लोग भी मांग रहे हैं, पुलिस तो मांग ही रही है, लोग भी मांग रहे हैं। तो हाँ, आई एग्री विथ यू दैट वी शुड नॉट रिक्वायर अ पिटिशन। अभी तक ये काम कम से कम दे शुड हैव स्टार्टेड लुकिंग एट इट। मे बी द सोल्यूशन इज थोड़ा सा हटके, बट स्टार्ट लुकिंग एट इट, राइट? मतलब पुलिस की ये मांग है। फेडरल मिनिस्टर हैं जी, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं कि उनको ये पता ना हो। जी, जी, या उनको ये एडवाइस ना हो या लीगल एडवाइस अवेलेबल ना हो, तो फिर भी चीज़ें ऐसे मूव करती हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है सिटीजन के लिए। देखिए अब ये समिट के साथ क्या होता है। होपफुली समिट के बाद कम से कम क्रिमिनल कोड को बदलेंगे। चलो खैर, यही उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ हो, और ये जो बात है ये भी ये प्रेशर बनाने का ये एक तरीका तो है। प्लीज़ deepikaDamerla.ca अगर आप जाएंगे तो आपको ये पिटिशन मिल जाएगा। और दूसरा एक और इशू जो लोकल चल रहा है जी, कि आपने उसके बारे में मोशन भी इंट्रोड्यूस किया जी। कि पील रीजन में अब मेयर हाँ जी। आपके है नहीं, हाँ जी, तो आप वोटें कम हो गई है पील में, जी। तो उसमें क्या आर्गुमेंट है आपकी? तो ये हुआ है कि अभी जैसे आप जानते हैं कि मेयर बॉनी क्रॉम्बी है स्टेप डाउन, तो उसके कारण अब रीजन ऑफ पील में मिसिसागा का 1 वोट कम है। हमारे पास 12 वोट होते थे और फिर ब्रैम्पटन और कैलेडन के पास 12 होते थे, तो ऐसे मतलब 24 वोट हैं। तो अब हमारा 1 वोट कम हो गया है, तो फिर डिपेंड्स ऑन द इशू, मतलब इट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर मिसिसागा। साधारण तौर से तो हम लोग साथ साथ काम करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी इश्यूज होते हैं जहाँ पे इट्स अ डिसएडवांटेज अगर हमारे पास 1 वोट कम हो। तो मैंने एक मोशन बनाया है आस्किंग द प्रोविंस ऑफ ओंटारियो टू फिक्स दैट, क्योंकि अभी बाय इलेक्शन तो 3-4-5 महीने लग जाएंगे, पता नहीं 3-4 महीने तो लग जाएंगे। तो 3-4 महीने अगर हमारे पास 1 वोट कम हो तो फिर कठिन है। तो देखिए क्या प्रोविंस कहती है, बट ऑन अ बेसिस ऑफ फेयरनेस दे शुड गिव अस एन एक्स्ट्रा वोट। तो आपको लगता है कि जितनी देर ये नहीं है तो आप कई जो इशू ऐसे हो सकते हैं जिसमें मिसिसागा का केस कमज़ोर हो जाएगा? जी, जी। तो आपकी नए मेयर की इलेक्शन हो रही है और ऐसा भी हमने सुना है कि आपका नाम भी चल रहा है, आप भी सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं? बिल्कुल, मैं सोच तो रही हूँ, लेकिन अभी मतलब फाइनल निर्णय कुछ किया नहीं है, बट डेफिनेटली सीरियसली कंसिडरिंग इट, टीम बना रही हूँ और फिर कुछ दिनों में आई विल अनाउंस वन वे और अनदर। जी, चलो ये कंफर्म कर रहे हैं आप कि कुछ ये कंफर्म कर रही हूँ कि आई एम सीरियसली कंसिडरिंग इट। इसका मतलब ये वही हुआ ना। चलो कुछ और कहना चाहते हैं इसके अलावा? नहीं, बस कि आई जस्ट वांट रेसिडेंट्स टू नो दैट क्राइम इज़ एन इशू। मैं मानती हूँ कि आज की तारीख में स्पेशली ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ गया है, एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग आई कैन। हमारी पुलिस इज़ ऑल्सो ट्राइंग, उनके मतलब
नोबडी इज़ परफेक्ट, पर उनकी भी पाबंदियां हैं। जैसे हमारी कोर्ट सिस्टम में लोग अगर बेल पे निकल जाते हैं तो फिर दे आर बैक इन द कम्युनिटी एंड देन दे कैन रिपीट द क्राइम्स, राइट। और कोर्ट में अगर आपकी कोर्ट डेट जल्दी नहीं आती, फिर आपको कन्विक्शन नहीं होता है। तो जब कन्विक्शन नहीं होती, आप अरेस्ट करते जाओ, बेल पे निकलते जाओ, तो फिर वो एक साइकिल हो जाता है। तो उसको भी फिक्स करना है, एंड फेडरल गवर्नमेंट की भी ये जिम्मेदारी है। कुछ दिन पहले मेरी मिस ब्रैम्पटन के किसी काउंसलर से बात हो रही थी। उनकी आर्गूमेंट ये थी कि जो पुलिस नेटवर्क है, इनको स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास एक्चुअली कुछ है नहीं, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में है। इवन बोर्ड का चेयर भी वो हटाते लगाते कई बार। तो अब मेरा उनसे सवाल ये था कि प्रॉब्लम तो है लोगों को, तो आप क्यों नहीं इकट्ठे होकर बात करते सभी? जैसे आप कोई जो डिफरेंट सिटीज़ हैं जी, तो आप इकट्ठे होकर भी तो लॉबी कर सकते हैं कुछ ऐसा प्रेशर बनाने के लिए, कि अदरवाइज तो डिसफंक्शनल गवर्नमेंट्स हम रन कर रहे हैं जी, कि एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, सिटी प्रोविंस को, प्रोविंस फेडरल को, फेडरल प्रोविंस को। आई एग्री दैट द सिटीज़ नीड अ न्यू डील। आपने एक्चुअली एक बहुत अच्छा मुद्दा मतलब पे टच किया है। एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जैसे जो बड़ी शहरें हैं, जैसे मिसिसागा की तरह, हमारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे आप देखते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी, अगर जो लोग सोचते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी क्या होती है, कि भैया बर्फ़ हटा दिया, मतलब कम्युनिटी सेंटर्स, लाइब्रेरीज, स्विमिंग पूल्स और ग्रास कटिंग, जैसे ये स्टॉर्म वाटर ट्रीटमेंट, ये होती है हमारी हार्ड कोर सर्विसेज जो आप टच कर सकते हैं। पर आज की तारीख में हमारी जब शहर बढ़ जाते हैं तो अदर प्रॉब्लम्स आती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, होमलेसनेस, असाइलम क्लेमेंट्स, पॉवर्टी, ये सब। तो जब अब सिटीज़ की ये भी जिम्मेदारी बढ़ रही है कि पॉवर्टी भी देखो, होमलेस लोगों की भी, मतलब लुक आफ्टर दैम, असाइलम सीकर्स को सपोर्ट दो। पर ये सब हम प्रॉपर्टी टैक्स में नहीं डाल सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या हो रहा है कि हमारी जो सर्विसेज की स्कोप है वो बढ़ रही है, और दिन पे दिन हम ये प्रॉपर्टी टैक्स पे चढ़ा रहे हैं। बट दिस शुड नॉट बी फंडेड फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्सेस, दिस हैज़ टू बी फंडेड बाय द प्रोविंस और द फेडरल गवर्नमेंट। अब आप कह रहे हैं कि मतलब ये मुँह क्या कहते हैं, तू मैं हो रही है, लेकिन इसका कारण है क्योंकि आज की तारीख में मैं आपको बता सकती हूँ कि इन 2024 रीजन ऑफ पील ने तय किया है कि एटलीस्ट 40 मिलियन, एक्चुअली $42 मिलियन वी हैव टू स्पेंड ऑन असाइलम सीकर्स। अब ये हमारे बजट में नहीं है, और अभी तक फेडरल गवर्नमेंट ने हमें ये कॉन्फर्मेशन नहीं दी है कि ये दे विल गिव अस $42 मिलियन। अब आप बताएं, असाइलम सीकर्स आ रहे हैं, हमदर्दी के तौर पे उनको सपोर्ट करना है, हमने बजट में 42 मिलियन डाला नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट हमें कह नहीं रही है कि वो हमें ये पैसे देंगे, तो ये पैसे कहाँ से आएंगे? टैक्स बढ़ाना पड़ेगा ना। इट इज़ अनफेयर। तो ये तू मैं इसीलिए चल रही है कि शहरों की जो जिम्मेदारी है वो बढ़ रही हैं, स्पेशली जैसे मिसिसागा जैसे शहर। जब छोटा गांव होता है तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स। आप सोशल प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी फंडेड फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स, इट इज़ वेरी अनफेयर। ये तो बहुत एग्जांपल, स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम फेडरल गवर्नमेंट रन कर रही है, प्रोविंस कॉलेज को रेगुलेट कर रहा है, बर्डन उसका सिटी पे आ रहा है, और हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए ये तू मैं चल रही है। और फिर वो लोग अपने बजट बैलेंस करते हैं और फिर कहते हैं कि आप फिर सिटी बेचारी टैक्स बढ़ाती है। एक ही टैक्स बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स। आप देख रहे हैं कि और कोई टैक्स बढ़ रहा है, क्योंकि वो कुछ हमें पैसे नहीं दे रहे हैं, और हम ग्राउंड पे हैं, हमें करना पड़ता है। कैसे छोड़ देंगे लोगों को होमलेस? तो हम पैसे वी आर स्पेंडिंग, अब पैसे कहाँ से आएंगे? तो दिस हैज़ टू बी फिक्स्ड, एंड इसीलिए टोरंटो इज आस्किंग। बल्कि समिट तो कोई ऐसा होना चाहिए कि जो ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है जी, मगर उसमें अब चैलेंजेस आ रही हैं जो हम देख रहे हैं कि एक दूसरे को ब्लेम करती हैं गवर्नमेंट्स। तो समिट तो ऐसा होना चाहिए कि इसको कैसे कोऑर्डिनेशन हो सकती है, और इसमें अगर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो चेंज किया जाए। तो इसीलिए तो वो हम लोग कह रहे हैं वी नीड अ न्यू डील। और ये इस विषय पे कॉन्वर्सेशन बहुत सालों से चल रही है, क्योंकि ये जो एसोसिएशन ऑफ मेयर्स एमओ पे, या एसोसिएशन ऑफ लार्ज मेयर्स लम्को, सब यही एडवोकेसी कर रहे हैं कि गिव अस मोर टूल्स। प्रॉपर्टी टैक्स पे हम चढ़ा नहीं सकते, हमको सेल्स, देखिए ना, अभी ब्रैम्पटन ले लीजिए, मिसिसागा ले लीजिए, इतने सारे हमारी छोटी बिजनेसेस हैं, सेल्स होता है, सेल्स टैक्स होता है, उसमें से एक कौड़ी भी मिसिसागा को नहीं आता है। तो हम कितने भी आप बिजनेसेस बढ़ाएं, केवल प्रॉपर्टी टैक्स हमें मिलता है, सेल्स टैक्स नहीं मिलता है। अगर आप हमें सेल्स टैक्स दें उसमें से, देन वी कैन फंड द सोशल सर्विसेज, राइट। तो यही हमारी मांग है, लेकिन आज की तारीख तक वो कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये तो बड़ी चेंजेस हैं जो
तो आपने अब वो तो इशारा किया कि आप कंसिडर कर रहे हैं मेयर के लिए रन करने के लिए। बॉनी क्रॉम्बी ने अपनी कैंपेन इस चीज़ पे की थी कि मिसिसागा अलग हो, पील रीजन को वो तोड़ दिया जाए जी। तो आप इसके बारे अब तो प्रोविंस ने अपना मन बदल लिया है, तो अब आपका क्या पोजीशन देखिए, है? ये निर्णय केवल प्रोविंस कर सकती है, राइट? तो अभी आपकी क्या पोजीशन होगी इसके बारे में? मेरी पोजीशन ये है कि आई थिंक द प्रोविंस ने ये कहा है कि दे विल डू पार्शियल डिसोल्यूशन। तो जैसे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे डेफिनेटली डुप्लीकेशन है, प्लानिंग एक है, रोड्स एक है, फिर क्योंकि मैं आपको उदाहरण के तौर देती हूँ, आपको पता भी होगा, जैसे मिसिसागा का एग्जांपल ले लो कि कुछ रोड्स हैं जो रीजनल रोड्स हैं, पता नहीं 7-8 रोड्स हैं मिसिसागा में विच आर रीजनली कंट्रोल्ड। उसमें से एक है काथरा रोड, उसके पैरेलल में है टॉमकिन रोड। तो टॉमकिन में जो बर्फ होती है उसकी सफाई सिटी ऑफ मिसिसागा करती है, 2 किलोमीटर दूर काथरा की सफाई रीजन ऑफ पील करती है। तो डुप्लीकेशन हो गया ना, जो एक बंदा ये रास्ता कर रहा है तो वो नेक्स्ट भी कर सकता है। तो रोड्स को डाउनलोड कर दें, प्लानिंग को डाउनलोड कर दें, गार्बेज कलेक्शन को डाउनलोड कर दें, ये होती हैं हार्ड सर्विसेज। और ये जो सॉफ्ट सर्विसेज हैं, पब्लिक हेल्थ है, पैरामेडिक्स है, मतलब जो भी है, पुलिसिंग है, वो आप रीजन पे रखें। अगर एक ही सिटी बना दें तीनों का मिलाकर? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप टोरंटो में उन्होंने एक ही सिटी बनाया, स्कारबरो ले लिया, एटोबिको ले लिया, सब कुछ। आज की तारीख में मैं ये देखती हूँ कि जो भी कल्चरल जो भी होता है सब डाउनटाउन टोरंटो में होता है, एटोबिको में नहीं होता है, स्कारबरो में नहीं होता है। पूरी अटेंशन डाउनटाउन टोरंटो में आती है। अब आप देख रहे हैं कि ब्रैम्पटन अलग है, मिसिसागा अलग है, तो ब्रैम्पटन में अपनी कल्चरल ये है, मिसिसागा इज ट्राइंग टू डू आवर ओन कल्चरल थिंग। तो वो तब देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जस्ट बिकॉज यू आर बिगर। जैसे टोरंटो में एक शहर तो कर दिया पर उनके टैक्सेस तो कम नहीं हुए, राइट? तो मतलब इट इज़ नॉट अबाउट जॉइनिंग और सेपरेशन, इट इज़ व्हाट इज़ बेस्ट फॉर द टैक्स पेयर। आई थिंक ये जो पार्शियल डिसोल्यूशन का जो आइडिया प्रोविंस ने अभी लाया है, इट्स अ गुड आइडिया। आप डुप्लीकेशन की एरियाज निकाल दें, थोड़ा रैशनलाइज कर दें, खर्चे कम हो जाएं, खर्चे कम हो जाएं, डुप्लीकेशन उतार दें, और फिर देखेंगे जो सॉफ्ट सर्विसेज हैं वो ऊपर रीजन पे रहेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द सॉफ्ट सर्विसेज आर प्रोविंशियली मैंडेटेड एंड प्रोविंशियली फंडेड। 70-30 फार्मूला है, 70% प्रोविंशियली फंडेड, 30% फ्रॉम द म्यूनिसिपैलिटीज़। आपको वो रीजन पे रखना है तो ठीक है। और इसके साथ क्या होता है कि ये जो हार्ड सर्विसेज जो डाउनलोड हो गए हैं, वी कैन ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट वी कैन डिलीवर दिस सर्विसेज विदाउट इंक्रीजिंग टैक्सेस। तो एक पायलट की तरह भी हो जाता है। ये तो खैर लंबी बात है, तो हम 1 घंटा तक भी कर सकते हैं। सही बात। तो टाइम हमारा हो गया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका आप स्टूडियो में आए और आपने जो पिटीशन लॉन्च किया उसके बारे में एक बार फिर बता दें। जी प्लीज़। ये पिटीशन ये है कि फेडरल गवर्नमेंट से हम ये मेरी मांग है कि वो जो ऑटो थेफ्ट है, टू स्टॉप ट्रीटिंग इट एज सिंपल लो लेवल प्रॉपर्टी क्राइम and to treat it with stronger consequences, उसी तरह जिस तरह you treat crimes under the Controlled Drugs and Substances Act। और दूसरी ये है कि जो हमारी चुराई हुई गाड़ियाँ जो पोर्ट से इतनी आसानी से निकल जा रही हैं, तो increase the security and checking at the पोर्ट, स्पेशली वैंकूवर एंड मॉन्ट्रियल। प्लीज़ ये पिटिशन आप साइन करें, deepikadamerla.ca। अगर आपको नाम याद नहीं है तो बस या वार्ड 7 मिसिसागा काउंसलर, अगर आपने गूगल कर दिया वार्ड 7 मिसिसागा तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा। प्लीज़ वहाँ पे आए, प्लीज़ साइन द पिटिशन। जितने ज़्यादा लोग साइन कर सकते हैं फॉरवर्ड भी करिए आपके मित्रों को। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू।